कॉमन लिया जाए तो यहां पर भी आपको n टू द पावर x के फॉर्म में, यानी x इज द rth टर्म या x टर्म को हमने यहां पर इक्विवेलेंट लेकर के चला हूं, और लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इसमें से पर ये एवरी टर्म में से हमने n को कॉमन लिया है, और यदि n को कॉमन लेने पर यानी कि n ऑफ x इज 1 माइनस n and 1 minus 2 by n and so on, or that is 1 minus r plus x plus 1 upon n, और यह केस इस तरह से एक, यदि इस वैल्यू को देखिए m जो होता है वह np के इक्वल हो जाता है, यानी कि मीन नंबर ऑफ ट्रायल और नंबर ये जो रिक्वायर्ड सक्सेस जो होती है उसके मल्टीपल होते हैं। तो इसमें से यदि p का वैल्यू फाइंड किया जाए तो m बाय n होता है। जब यह वैल्यू इसमें पुट किया जाए तो इस केस में m बाय n x और 1 माइनस m बाय n बाय x हो जाएगा, ये x n माइनस x हो जाएगा ये। अब इस केस को देखिए आप, इस केस में दो तरह की टर्म्स हैं, एक है माइनस x और एक है प्लस n। तो इस तरह से जब इस टर्म को यदि और एक्सप्लेन किया जाए तो n ऑफ x 1 माइनस 1 बाय n, 1 माइनस 2 बाय n, सो ऑन, और 1 माइनस x प्लस 1 अपन n, और m बाय n एंड x, और इस केस में 1 m बाय n इंटू 1 माइनस m बाय n माइनस x होगा बाय फैक्टोरियल x के इक्वल। तो अब क्या करता हूं कि ये जो टर्म्स है, जितने भी टर्म्स हैं, यानी कि 1 माइनस 1 अपन n, 1 माइनस 2 अपन n, और इस तरह से यदि n का लिमिट सब्स्टिट्यूट किया जाए तो सब्स्टिट्यूशन में आप क्या देखते हैं कि ये जो फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r है, तो ये जो है यहां से देखिए, यहां पर n टू द पावर x है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो करके हमें जो गिवन होता है, और लिमिट यदि सब्स्टिट्यूट किया जाए तो लिमिट अभी सब्स्टिट्यूट छोड़ देते हैं, पहले इसका जो है कैलकुलेट सिंपलीफाई, n टेंड्स टू इंफिनिटी, m यहां से m टू पर x फैक्टोरियल, और ये 1 बाय n, 1 माइनस 2 बाय n, सो ऑन, 1 माइनस x प्लस 1 अपन n, और ये जो 1 माइनस m बाय n और 1 माइनस m बाय n टू द पावर माइनस x। अब यदि इसमें लिमिट पुट किया जाए, और लिमिट पुट करने के आफ्टर इस टर्म में देखिए 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है, और इसमें भी 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए कि 1 माइनस m बाय n है और इसके होल पावर n है, तो n की जगह पर यदि इंफिनिटी पुट किया जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। लेकिन इसका जो वैल्यू होगा, और ये चूंकि माइनस x जो है कोई नंबर्स हैं माइनस x, और इसमें n की जो है लिमिटिंग जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए तो दैट इज द 1 के इक्वल हो जाएंगे, और यदि यह 1 के इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में आप क्या देखते हैं कि m टू द पावर x बाय फैक्टोरियल x, और ये सभी जितने भी हैं टर्म्स, और ये टर्म्स यह 1 के इक्वल हो जाते हैं,
लेकिन ये जो टर्म होते हैं यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस m के इक्वल हो जाते हैं। और ये m जो होता है, m इज द मीन होती है, और यदि यह मीन को आप देख रहे हो कि इस तरह से ये जो p ऑफ x है इसका वैल्यू एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के टाइप्स में हमें ऑब्टेन हो गया है। तो इस तरह से जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए हम एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला को हमने ऑब्टेन कर लिया। तो इस तरह से ये जो कैसेज होती है उस कैसेज में बायनोमियल पॉइसन टू बायनोमियल किस तरह से होता है, बायनोमियल टू पॉइसन कैसे होती है, तो इस तरह से आपने देखा। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने किस तरह से ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसको हमने प्रूव किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि कुछ कंडीशन रखा, उस कंडीशन के थ्रू यह जो है बायनोमियल के जो भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू p टेंस टू 0, और ये जो मीन होते हैं एक फिनाइट नंबर को टेकिंग करके जब बायनोमियल एक्सप्रेशन के पीएमएफ जो होती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में यदि यह लिमिट को सब्स्टिट्यूशन किया जाए और उस लिमिट के सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर एक रिजल्ट होती है, उस रिजल्ट में आप देखते हैं क्या कि 1 माइनस m अपन n टू द पावर n का जो वैल्यू होगा जब n टेंस टू इंफिनिटी होगा वह होता है e टू द पावर माइनस m के इक्वल। और यदि यह m के इक्वल हो जाता है, m इज द मीन होता है, और इस केस में हमने जब इसकी फॉर्मूला लिख रहा था तो मीन को हमने लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया है। तो यदि मीन को लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया है तो दैट इज द लैम्डा टू द पावर x बाय फैक्टोरियल x हो जाएगा। तो इस तरह से एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होती है हमें ऑब्टेन हो जाता है। अब देखिए आप इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हम मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हेलो हेलो, हाँ अब देखिए मीन कैसे फाइंड करते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हमको मीन कैसे फाइंड होता है और वेरिएंस कैसे फाइंड होता है और उसकी क्या वैल्यू होती है। एक ऐसा ही ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस का जो वैल्यू होती है वह इक्वल होता है। ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसकी मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। तो उस केस में आप मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से मीन। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला है, आप एक्सपेक्टेशन तो पढ़े होंगे। मीन दैट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन। तो ये जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है फर्स्ट, ये मीन होती है। और मीन जब डिस्क्रीट होता हो तो समेशन यानी 0 टू इंफिनिटी कहिए या गिवन जो है एक्स के जो भी टर्म्स होंगे उस एक्स के टर्म में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक्स और पी ऑफ एक्स हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन के डिफिनेशन से डिस्क्रीट के लिए जो फॉर्मूला है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है। अब क्या होती है कि x का वैल्यू और ये p ऑफ x का वैल्यू यदि इसमें सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई किया जाए तो दैट इज e टू द पावर माइनस लेम्डा टू द पावर x बाय फैक्टोरियल x। अब इस केस में देखना है कि ये x और ये फैक्टोरियल x को यदि किसी सेंस में यदि आप इसको सिंपलीफाई करते हो तो x इंटू
e टू द पावर माइनस लेमडा लेमडा टू द पावर x बाय फैक्टोरियल को यदि इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाता है। और यदि यह x और यह x कैंसिल हो जाता है तो इस केस में देखिएगा क्या कि चूंकि हमको यह एक्सपेंड करना है x माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग, तो x माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग में अब इसमें प्रश्न उठता है कि इसका देखिए लेमडा का वैल्यू को यदि अलग किया जाए इसमें से, तो यहाँ पर x और लेमडा माइनस लेमडा, इसमें लेमडा इंटू लेमडा x माइनस 1 के टर्म में ये कैन बी रिटन है। तो इस केस में देखिएगा क्या x माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये जो लेमडा है यह लेमडा और ये कांस्टेंट के फॉर्म में हो जाती है, लेकिन इसको और इसको यदि एक फॉर्म में यदि कन्वर्ट किया जाए तो दैट फॉर्म इज, यह केस जो होती है यह एक e टू द पावर माइनस लेमडा, इसमें वैल्यू यदि समेशन का फॉर्म किया जाए, पुट किया जाए, तो एक कंडीशन आएगा। उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि लेमडा माइनस x माइनस 1 बाय फैक्टोरियल x माइनस 1 यदि होता हो तो दैट इज द केस ऑफ 1 माइनस लेमडा, ये लेमडा। और इस तरह से ये जो लेमडा है ये e टू द पावर माइनस लेमडा e टू द पावर माइनस लेमडा कैंसिल हो करके यह लेमडा को, तो मीन जो होती है किसी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो वह लेमडा के इक्वल, दैट इज द मीन कहिए इसको, और यह मीन m से डिनोट भी होता है, म्यू से भी डिनोट होता है, x बार से भी डिनोट होता है, लेकिन यहाँ पर हमने लेमडा से इसीलिए इसको कन्वर्ट किया हूं क्योंकि हमने डिफिनेशन लेमडा के टर्म में दिया। अब उठती है कि इसकी जो है क्या कहते हो वेरिएंस कैसे फाइंड आउट होता है। तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले हमें जो है वेरिएंस इक्वल टू ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर होता है। तो इससे पहले कि हम इसको कुछ टर्म्स हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर वेरिएंस इज e ऑफ x, एट फर्स्ट पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो दैट केस इज, जब एक्सपेक्टेशन और डिस्क्रीट की फॉर्मूला फाइंड आउट होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके डिस्क्रीट का फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पी ऑफ x, अब ये जो है x इंटू एक्स माइनस 1 p ऑफ x इज e टू द पावर माइनस लेमडा एंड लेमडा टू द पावर माइनस लेमडा टू द पावर x बाय फैक्टोरियल x होता है। अब ये जो p ऑफ x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होती है। अब इस केस में देखिए इसको कैंसिल होने के लिए फैक्टोरियल x को 3 टर्म तक सिंप्लीफाई करके आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो x माइनस 1 e टू द पावर माइनस लेमडा लेमडा टू द पावर x, ये x इंटू x माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल x माइनस 2 के टर्म में ये कन्वर्ट होगा। अब ये दोनों को कैंसिल हम कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चूंकि x माइनस 2 का यह फैक्टोरियल है और हमें जो है किसी फॉर्म, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इसके जो एक्सपेंशन होती है उसके लिए इसको सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसको यदि x माइनस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर x लेमडा स्क्वायर और लेमडा माइनस 2 लेमडा टू द पावर x माइनस 2 के फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और यह जो है x माइनस 2 के फॉर्म में। तो ये इस केस में देखिए कि ये जो है इसको हम एक ऐसे फॉर्म में कैन बी रिटन कर सकते हैं कि यदि इस पर
यदि ये समेशन पर एक्सपेंड समेशन का वैल्यू पुट किया जाए तो इसके जो वैल्यू होंगे दैट वैल्यू विल बी, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। जब यह इक्वल हो जाता है तो इस केस में इसका वैल्यू ई टू द पावर माइनस लैम्डा के इक्वल हो जाते हैं, और इसको यदि हम कैंसिल करेंगे तो ई एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 का वैल्यू लैम्डा स्क्वायर के इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए वेरिएंस, वेरिएंस जो होता है वह ई ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तब इस केस में यदि वैल्यू पुट किया जाए तो ये, और ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है इससे पहले हमने फाइंड आउट किया है, तो उस केस में कितना आया था एक्सपेक्टेशन ऑफ हेलो 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 हेलो, क्लियर हो रहा है? अब देखिए वेरिएंस को फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस इज ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा का स्क्वायर, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेशन फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है वह जो है वह लैम्डा के इक्वल हो जाता है, और इस तरह से वेरिएंस का वैल्यू और मीन का वैल्यू एक ही रिजल्ट में हमें ऑब्टेन हुआ, और इस रिजल्ट को हेलो एक भी नहीं है हेलो, तो ये क्लियर, एनी कोई कंफ्यूजन? आगे देखिए